अध्याय 2 हौमें अर्थात अहंकार। हौमें क्या है और इसका त्याग। जहां सतगुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में सबको बराबरी का, ऊंच नीच का भ्रम भेद मिटा, सारी मानवता को सर्व सांझीवालता का उपदेश दिया है, वहां सतगुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अहंकार को बिल्कुल भी जगह नहीं दी। सचेत किया है, हे भोले मन, अहंकार वाली वृत्ति को भुला दे। श्रेष्ठ विचार द्वारा मैं मेरी का त्याग करके सारे गुणों में श्रेष्ठ गुण को, जो नाम है, उसको हृदय में बसा ले। भोलिया हो मैं सुरत विसार, हो मैं मार विचार, मन गुण विच गुण लै सार रहाओ। ये पंक्तियां बसंत महला पहला पृष्ठ 1178 की हैं। अहंकार से ही द्वैत बनती है। जो गुरु प्यारा अहंकार की अपने अंदर से जड़ उखाड़ देता है, उसकी द्वैत दृष्टि खत्म हो जाती है। वह एक अकाल पुरख का रूप हो जाता है। हाँ हाँ मैं विचो खोवे, दूजा मिटे एको होवे। सिद्ध गोष्ठ पृष्ठ 943। हम इस सच्चाई को माने या ना, पर असलियत में यह सारा खेल पसारा उस एक अकाल पुरख का ही है। एक प्रभु ने ही अनेकता बनाई है। अनेकता बनाकर उस अनेकता में स्वयं परिपूर्ण होकर बैठा है। एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहे हो प्रभ व्याप। अनेक विस्तार एक ते पहे, एक आराध पराछत गए। मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक इक जाता। सुखमनी महला पंजवा पृष्ठ 289 की ये पंक्तियां हैं। बाबा नामदेव जी के फुरमान अनुसार 5 तत्वों की मिट्टी से ही किसी हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर बना दिए, कहीं चींटी जैसे छोटे जीव जंतु परमेश्वर ने बना दिए। इस सारी साजना में स्वयं परमेश्वर समाया हुआ है। कैसा है सजाने वाले का खेल तमाशा। एक कल माटी कुंचर चींटी, भाजन है भव नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। नामदेव जी पृष्ठ 988। परमेश्वर जी ने यह सारी खेल अपने आप से पैदा की है। वह स्वयं ही जीवन देने वाला, स्वयं ही जीवन लेने वाला है। खुद ही दातें देने वाला, खुद ही दातें लेने वाला है। अपने बनाए तमाशे को बड़ी खुशी से स्वयं ही देख रहा है। आप ही ने है आप साजियो, आप ही ने है रचियो नाव। दुई कुदरत साजिए, कर आसन डिठो जाओ। दाता करता आप तू, तुस देवह कर है पसाओ। तू जानो ही सब से, दे सह जिंद कवाओ। कर आसन डिठो जाओ, कर आसन डिठो जाओ। आसा महला पहला पृष्ठ 463। पर माया के अज्ञान भ्रम के कारण हमें अनेकता महसूस होती है। यह सारा माया का अज्ञान भ्रम परमेश्वर जी ने स्वयं ही पैदा किया है, ताकि संसार का खेल चल सके। तरह तरह के रंगों की अनेक भांति की सृष्टि उस एक ने अपने से ही पैदा की है। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन्नु पाई। सोदर राग आसा महला पहला पृष्ठ 9 तथा कुदरत दिसे कुदरत सुनिए, कुदरत पौ सुख सार। कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार। कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्व विचार।
कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्ब प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहां, कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान, कुदरत पवन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नहीं पाक, नानक हो मैं अंदर वेखै वरते ताको ताक। आसा दीवार महला पहला पृष्ठ 664 से ये पंक्तियां ली गई हैं। ये सारी उस मालिक की अपनी मौज है। उस एक ने जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, चौपाई पातशाही 10वीं की खेल बना दी। जब उस मालिक रचने वाले को अच्छा लगेगा, फिर खेल संकोचै तो नानक एक की अवस्था धारण कर लेगा। जब आकर्ख करत हो कभों, तुम मैं मिलत देतर सबों, चौपाई पातशाही 10। कैसी अद्भुत खेल करते ने रची है। आप ही खेलने वाला, आप ही खिलाने वाला, आप ही देखने वाला, आप ही खेल को समेटने वाला है। आपन खेल आप कर देखे, खेल संकोचै तो नानक एक है। सुखमनी महला पंजवा पृष्ठ 292 तथा एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। जाप साहेब पातशाही 10वीं। हम हर समय अनेकता देखते हैं, अनेकता में ही भ्रमण करते हैं। हम खुद ही अनेकता के खेल में पात्र बनकर खेल रहे हैं। हमारे अंदर अनेकता ने ऐसा घर कर लिया है, अनेकता की गांठ ऐसी मजबूत बन गई है, अनेकता का ऐसा प्रभाव पड़ चुका है कि हमें अब अनेकता ही दिखाई देती है। अनेकता का मूल जो एक है, वह हमारी स्मृति से बिल्कुल ही निकल गया है, जिस कारण मैं हूँ हमने अपनी हस्ती का अलग एहसास बना लिया है। यह मैं हूँ के अलग होने का गहरा एहसास ही मैं कहलाता है। इस अलग होने के एहसास करके ही हम उस सर्व समर्थ का रूप होते हुए अपने आप को अलग जानने लग गए। उस अजूनी का रूप होते हुए भी हम जरूरतों के मोहताज बन गए। ज्ञान स्वरूप का रूप होते हुए हम अज्ञानता में फंस गए हैं। उस निर्भय निर्वैर का रूप होते हुए हम दिन रात डर में ग्रसित हुए, बैर विरोध में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कर्ते का रूप होते हुए हम अपने आप को कृत का रूप मानकर बैठे हैं। इस सारे झगड़े की जड़ अनेकता का भाव है। हमारी दशा बाबा रविदास जी के फुरमान अनुसार उस राजे वाली बन गई है, जो है तो राजभाग का मालिक खुद राजा, पर नींद आने पर स्वप्न में भिखारी बनकर दुख भोग रहा है। असलियत कुछ और है, घटित कुछ अन्य हो रहा है। तथा नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अच्छत राज बिछरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। राग सोरठ रविदास जी पृष्ठ 657। हमारे अंदर खुद वह एक बैठा है, अंतर अलख न जाई लखिया। फिर कारण क्या है, वह हमें नजर नहीं आता। साहिबा ने उत्तर दिया है तो वह अंदर ही, पर हमारे और प्रभु के बीच अहंकार का पर्दा अज्ञान भ्रम करके बन गया है, जिस कारण मालिक हमें नजर नहीं आता। विच पर्दा हूं मैं पाई,
महला पंजवा पृष्ठ 205 तथा हाँ भीत भयो है बीचो सुनत देश निकटायो। सोरठ महला पंजवा पृष्ठ 624 तथा धन पीर का एक ही संगवासा विच हूँ मैं भीत कराई। मलार महला चौथा पृष्ठ 1263 की ये पंक्तियां हैं। जैसे जैसे मैं हूं की और बढ़ती है, जैसे जैसे मैं हूं की और बढ़ती है और मनुष्य स्व आश्रित होकर अपने आप को कर्ता मानकर संसार में विचरण करता है, जैसे जैसे मनुष्य अपने आप को कर्ता मानकर कर्म करता है, वैसे वैसे अहंकार की गांठ और गहरी होती जाती है। अहंकार कम होने की बजाय और बढ़ता है। इसके विपरीत जैसे जैसे मनुष्य गुरु का उपदेश दृढ़ कर मैं का त्याग करके प्रभु आश्रित होने लग जाता है, मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा का धारणी बनना आरंभ कर देता है, वैसे वैसे ईघै निर्गुण ऊखै सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा। बिलावल महला पंजवा पृष्ठ 827। अनेकता दिखाने वाली हो में कम होनी आरंभ हो जाती है। अनेकता बनाने वाला और अनेकता को खिलाने वाला स्वामी नजर आने लगता है। अहंकार का पर्दा निकालते ही जिज्ञासु पुकार उठता है, लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सब ठाई। रहाओ प्रभाती कबीर जी पृष्ठ 1350। अहंकार के कारण ही संसार में आवागमन का चक्र बना हुआ है। अहं के कारण ही सारा दुख क्लेश। सिद्धों ने सतगुरु श्री गुरु नानक पातशाह जी को जगत की उत्पत्ति और विनाश का कारण पूछने के पश्चात दुखों से छुटकारे के लिए रास्ता पूछा। सतगुरु जी ने जगत की उत्पत्ति और विनाश का मूल कारण अहंकार ही बताया और फरमान किया कि जब मनुष्य प्रभु परमेश्वर जी की होंद को भूल जाता है, वह भूल ही दुखों का कारण बन जाती है। उस वाहेगुरु की होंद को नाम जप द्वारा परिपक्व करने से दुखों से छुटकारा मिल सकता है। सिद्धों का सवाल था, कित कित विध जग उपजै पुरखा, कित कित दुख बिनस जाए। साहिबा का जवाब था, हूँ मैं विच जग उपजै पुरखा, नाम विसरिए दुख पाए। सिद्ध गोष्ठ महला पहला पृष्ठ 946 की ये पंक्तियां हैं। हूँ मैं बहुत सूक्ष्म है, इसके अनेक रूप हैं, जिसके माध्यम से ये मनुष्य को अचानक ही आ गिरती है। मनुष्य घर भर छोड़ सकता है, बाल बच्चों का त्याग कर सकता है, माया जमीन जायदाद को भी अलविदा कर सकता है, पर होमे का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जीवन का आधार ही होमे बन चुका है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने आसा जी की वार की 7वीं पौड़ी के श्लोकों में बहुत विस्तार से होमे का खुलासा किया है, ताकि होमे द्वारा जो हमारी अलग हस्ती बनी हुई है और अलग होंद ही सारे आवागमन और दुखों का मूल कारण है, उसकी समझ आ सके। साहिबा का फरमान है कि जीव होमे कारण ही संसार में जन्म लेता है और होमे अधीन ही वासना में ग्रसित हुआ इस संसार से चला जाता है। अहंकार के कारण ही दाता बन बैठता है, कभी अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए किसी के सामने हाथ फैलाता है। अहंकार के कारण ही लाभ प्राप्त करके खुश हो जाता है। अहंकार के कारण ही महसूस करता है कि मुझे नुकसान हो रहा है। अहंकार के कारण ही अपने आप को सच्चा जानता है
अलग होंद के कारण ही झूठा। पाप पुण्य का ख्याल भी होमे के कारण ही है। परमात्मा से अलग होंद समझने के कारण ही कभी नरक और कभी स्वर्ग की कल्पना करता इच्छा अनुसार निवास करता है। इस जीव की होमे अर्थात अपनी अलग हस्ती ही इसको कभी दुखी और इसको कभी सुखी करती है, जिस कारण यह कभी रोता है और कभी हंसता है। कभी पाप कर्म करके आत्मा को मैल लगा लेता है, कभी उस लगी हुई मैल को धोने के लिए अनेकों धार्मिक साधन करने लग जाता है। होमे कारण ही जातियों जिणसों का झगड़ा पड़ा हुआ है। अपनी अलग होंद के कारण ही कभी मूर्ख और कभी समझदार बन बैठता है और कभी दूसरों को बनाता है। अहंकार के कारण ही अपने आप को प्रभु मालिक से अलग जानकर माया को सत्य मानकर उसके पीछे दौड़ता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य परमेश्वर से विछड़ा हुआ बार बार पैदा होता है और मरता है। गुरु जी की कृपा से जीव इस होमे की असलियत को समझ ले, इसको पता चल जाए कि होमे तो एक अज्ञान भ्रम है जो मुझे असलियत से दूर कर रहा है। फिर उसको प्रभु के दर की असली समझ आ सकती है। जैसे कर्म मनुष्य होमे के अधीन करता है, वे इसके लेख बन जाते हैं। साहिबा जी का हुक्म है, हों विच आया हों विच गया, हों विच जमया हों विच मुआ, हों विच दिता हों विच लिया, हों विच खटिया हों विच गया, हों विच सचियार कुड़ियार, हों विच पाप पुण्य विचार, हों विच नरक सुरग अवतार, हों विच हसे हों विच रोवे, हों विच भरिए हों विच धोवे, हों विच जाति जिनसी खोवे, हों विच मूरख हों विच सियाणा, मोख मुकत की सार न जाना, हों विच माया हों विच छाया, हों मैं कर कर जंत उपाया, हों मैं बूझे तां दर सूझे, ज्ञान विहूणा कथ कथ लूझे, नानक हुक्मी लिखिया लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। श्लोक महला पहला, पृष्ठ 466। इस होमे के दीर्घ रोग को सतगुरु आप ही कृपा करके नाम जप का दारू बख्शिश करके हमारी बंद खलासी कर दे, तो हम असलियत के जानकार हो जाएं। अज्ञान भ्रम करके जो अलग होंद बनी हुई है वह खत्म होकर अनेकता से एकता प्रकट हो जाए। कृपा करे जे आपनी ता गुर का शब्द कमाए, नानक कहे सुनो जनो इत संयम दुख जाए। महला दूजा, पृष्ठ 466। अगर हम गुरु जी की मत के धारणी बनकर दीर्घ विचार से सोचने का यत्न करें, हों मैं अर्थात मैं हूं कि कोई होंद नहीं है। अज्ञान भ्रम के कारण इस होमे ने इतना बड़ा स्थूल रूप धारण किया हुआ है कि मनुष्य इसके प्रभाव में पगलाया फिरता है। जैसे जैसे इससे पीछा छुड़ाने का यत्न करता है, वैसे वैसे ही प्रबल होकर जीवात्मा को चिपकती है। एक समय यूनान के ईथन शहर का एक धनवान मनुष्य सुकरात को, जो अपने समय का दार्शनिक था, मिलने के लिए आया। सुकरात जी अपनी धुन में मस्त कुछ सोच रहे थे। धनी व्यक्ति और उसके साथ चलकर आए खुशामदी लोगों ने सुकरात के जी आया ना कहने पर अपनी हेठी समझी। धनाढ्य ने सुकरात को संबोधित करके कहा, सुकरात, तू जानता नहीं मैं ईथन शहर का बहुत धनाढ्य आदमी हूँ। सुकरात मुस्कुराए और पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए इशारा किया और साथ ही पास के कमरे की ओर गए और वहां से दुनिया का नक्शा उठाकर लाए। धनाढ्य के सामने दुनिया का नक्शा बिछाकर उसको संबोधित करके कहने लगे, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जानता नहीं था।
आप कृपा करके अपनी जानकारी और रिहाइश के बारे में मुझे बताओ, ताकि अगर कभी जरूरत के समय मैं आपका घर ढूंढ सकूं। दुनिया के नक्शे में यूनान देश ढूंढा, जो 2-2.5 इंच की लाइन से, जैसे कि नक्शे में मुल्कों की हद बनी ही हुई है, दर्शाया हुआ था। सब ने हाँ की कि यह यूनान है। सुकरात कहने लगे, अब इसमें से ईथन शहर ढूंढो। एक काला बिंदु लगाकर उसके सामने ईथन शहर लिखा हुआ था। सुकरात कहने लगे, यह ईथन शहर है, इसमें लगभग 1,00,000 लोग बसते हैं। कृपा करके अपने महल, अपना निवास इस शहर में बताने की कृपा करो। धनाढ्य बड़ा शर्मसार हुआ, कहने लगा, इस बिंदु में मैं कैसे अपना महल बता सकता हूँ। सुकरात कहने लगे, बस इस दुनिया के बीच ईथन एक बिंदु ही है। लाखों लोग इस ईथन शहर में रहते हैं। फिर यूनान की कितनी आबादी है, फिर संसार की कितने अरबों की गिनती में आबादी है। इस धरती से आगे पता नहीं और कितनी परमेश्वर की कायनात का विस्तार है। उसके मुकाबले में हमारी कितनी होंद और हस्ती है, कितना हम मान अर्थात अहंकार करते हैं। सेठ साहिब जब कभी अपनी होंद की होमे का भूत आपके सिर पर सवार हो, उस समय इस नक्शे को फैलाकर अपनी होमे को दिखा देना कि संसार में मेरी कितनी सामर्थ्य है। हर रोज उस प्रभु की कायनात की ओर देखोगे, अपने से बड़ों की ओर देखोगे, इस तरह होमे से स्वतंत्र हो जाओगे। सतगुरुओं ने भी गुरबाणी में प्रेरणा दी है, हे गुरु के सिख, नियम से विचार कर गुरबाणी को प्यार से पढ़। गुरबाणी पढ़कर पता चलेगा कि इस संसार में पता नहीं कितने मायाधारी, बलधारी राजे महाराजे, कितने तबेलों में बहुत ढील डोल वाले, सुंदर अंगों वाले, सोने और चांदी के गहनों से श्रृंगार किए बेमिसाल हाथियों के झुंड घूमते हैं। जिन राजाओं के पास पक्के किले, अनेकों बढ़िया किस्म के घोड़े, जो हिरणों की तरह छलांगे लगाते हवा के वेग को भी मात करते हैं, ऐसे तेज प्रतापी राजे, जिनके सामने बड़े बड़े बाहुबल वाले राजे, जिनकी गिनती का अंदाजा लगाना संभव नहीं, उन महाराजाओं को झुक झुक कर नमस्कारें करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत शक्तिशाली राजे हो चुके हैं, पर अंत क्या हुआ? इस संसार से नंगे पांव खाली हाथ चले गए। इसलिए किस बात का अहंकार है, हम किस बाग की मूली हैं। पढ़ते हैं साहिबा का वचन, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात निवारे, भारी बुझान के भूप बलि बिद, न्यावत शीस न जात बिचारे, एते बहे तो कहा भय भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। सवैया पातशाही 10वीं। जो महाराजे अपने जीवन भर में बड़े बड़े देशों को सहज ही जीतते रहते हैं, उनकी जीत की खुशी में उनके दरवाजों पर रोज ही ढोल मृदंग के नगारे बजते रहते हैं। जिनके तबेलों में सुंदर हाथियों के झुंड चिंगाड़ मारते रहते हैं और हजारों बेशकीमती घोड़े हिंकते रहते हैं। पिछले, अब वर्तमान और आने वाले समय की हुक्मरानों के तेज प्रतापी राजाओं की गिनती कौन कर सकता है? भाव नहीं हो सकती। ऐसे शक्ति के मालिकों का आखिरी अंजाम क्या होगा? उस प्रभु परमात्मा का सिमरन ना करने के कारण, हमेशा अहंकार की बीमारी का शिकार बनने के कारण, उन्होंने अंत में यमलोक पधार कर नरकों का अधिकारी बने। साहिब फरमान करते हैं,
जीत फिरे सब देश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे। गूंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत हैं हजार हजारे। भूत भविक भवान के भूपत, कौन गने नहीं जात बिचारे। श्रीपत श्री भगवान बजे बिन, अंत को अंत के ताम सिधारे। सवैया पातशाही 10वीं की ये पंक्तियां हैं। आम मनुष्य की बात तो एक तरफ रही, इस संसार में तो पीर, पैगंबर, अवतार, औलिये, बड़े बड़े छत्रधारी, योगी, ब्रह्मचारी हो गुजरे हैं, जिनके सिरों पर कई मीलों तक छत्र झूलते थे। ऐसे ऐसे महाबली राजा हुए हैं जो बड़े बड़े राजाओं के अहंकार को मलियामेट करने की सामर्थ्य रखते थे। मानधाता और दलीप जैसे चक्रवर्ती, जिनको अपनी भुजाओं पर बहुत मान था। दारा जैसे, दुर्योधन जैसे अहंकारी, जो संसार के सुखों को भोग भोग कर अंत को इस धरती की मिट्टी में ही मिल गए हैं। इसलिए किस बात का मान और किस बात का अहंकार। योगी जति ब्रह्मचारी, बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र ही की छाया कहीं कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दाबित फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के तरफ को दलत है। मान से महीन ओ दिलीप जैसे छत्रधारी, बड़ो अभिमान भुज दंडा को करत है। दारा से दलीसर दुर्योधन से मानधारी, भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। ये पंक्तियां अकाल उस्तत पातशाही 10वीं से ली गई हैं तथा एक शिव भय एक गए एक फेर भय। रामचंद्र किशन के अवतार भी अनेक हैं, ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद और पुराण के ते सिमरत समूहन के होए बितए हैं। मोन दी मदार के ते अश्विनी कुमार के ते अंश अवतार के ते काल बस भय हैं। पीर ओ पिकंबर के ते गने न परत एते, भूम ही ते होय के फेर भूम ही मिले। ये पंक्तियां अकाल उस्तत पातशाही 10वीं से ली गई। इसलिए हे मेरे मूर्ख मन, किस लिए अहंकार करता है? जिन वस्तुओं का तू अहंकार करता है, प्रभु के हुक्म में इनको एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। जब इनको छोड़ना ही है, मूर्ख मन काहे कर से माना, उठ चलना खस में पाना। रहाओ मारू महल्ला पहला, पृष्ठ 989। अहंकार को सतगुरु जी की बख्शिश की हुई विचार शिक्षा से मारना है। जब गुरु की शिक्षा से अहंकार के विचारों का अभाव हो जाएगा, फिर वह गुरु प्यारा जहाँ स्वयं तर जाएगा, वहाँ अनेकों को तारने का वसीला बनेगा। फिर उस गुरु प्यारे को टेढ़ी जूनों में भ्रमण नहीं करना पड़ता, उसकी जीवन स्पर्श ही पारस की तरह असर करेगी और वह सच्चे वाहिगुरु को पसंद आ जाएगा। विचार मारे तरे तारे उलट जोन ना आवे, आप पारस परम ध्यानी साच साचे भावे। धनाश्री महल्ला पहला, पृष्ठ 687 की ये पंक्तियां हैं। अहंकार के नुकसान। अहंकार के नुकसान। साहिबा के हुक्म अनुसार अहंकार के अधीन मनुष्य जितने भी कर्म करता है, वे सारे इसके अपने गले में फांसी बनकर पड़ जाते हैं। जितने कर्म मैं मेरी के लिए करता है, वे सारे इसके पांव में लोहे की बेड़ियां बनकर इसके लिए आत्मिक रास्ते में चलने के लिए रुकावटें बन खड़े होते हैं। हाँ हो कर्म कमाणे तेते बंध गलाणे, मेरी मेरी धारी ओहा पैर लोहारी। मारू महला पंजवा, पृष्ठ 1004 तथा मेरी मेरी धार बंधन बंध्या। जिस मनुष्य की वृत्ति दिन रात मेरी मेरी में फंसी हुई है, समझो वह ख्वार होने के रास्ते चल पड़ा है।
वह असलियत को जानता ही नहीं, बल्कि अज्ञान भ्रम की गहरी नींद में सो रहा है। मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म न चिन्ह भरमे विच सूता। आसा महला तीजा पृष्ठ 362 की ये पंक्तियां हैं। जीवात्मा को सारे बंधन ही तेरे मेरे के कारण हैं। गुरु कृपा से जब अज्ञानता दूर हो जाती है, फिर तो सब बंधन छूट जाते हैं। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंधा, गुर काटी अज्ञानता तब छुट के फंधा। आसा महला पंजवा पृष्ठ 400। जितना समय मनुष्य भ्रम के अधीन स्वयं कर्ता बनकर कर्म करता है, उतना समय आवागमन का चक्र खत्म नहीं होता। जितना समय अज्ञानता से किसी को बैरी, किसी को मित्र की दृष्टि से देखता और व्यवहार करता है, उतना समय मन की स्थिरता प्राप्त नहीं हो सकती। जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लगने चलना ही चीत। सुखमनी साहिब पृष्ठ 278 की ये पंक्तियां हैं। बल्कि अहंकार मैं इतनी प्रबल हो जाती है कि मनुष्य अपने आप को सब कुछ करने वाला जानकर मुंह अहंकारी शब्द कहने लग जाता है। मुझ में सामर्थ्य है, मैं जिसको चाहूं मरवा सकता हूं, जिसको चाहूं बंदी करवा सकता हूं, जिसको चाहूं मैं उसको मुक्त करवा सकता हूं। हों मारो हों बंधो छोड़ो, मुक्ते एव बबाड़े। आसा महला पंजवा पृष्ठ 380। अहंकार मनुष्य को इतना मूर्ख बना देता है। अहंकार के अधीन मनुष्य यहाँ तक कह देता है कि मैं अमुक मनुष्य को बांध सकता हूँ और उससे बदला ले सकता हूँ। यह मेरी भूमि है, मेरी इस धरती पर कौन पैर रख सकता है। मैं ही सबसे विद्वान हूँ, मैं ही चतुर और समझदार हूँ। बाकी सभी लोकाई के मनुष्य अहंकारी वृत्ति के अधीन मूर्ख समझता है। हाँ बंधो हों साधो बैर, हमारी भूमि कौन घाले पैर। हाँ पंडित हों चतुर सियाणा, करने हार न बुझे बिगाना। गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 178। गुरु फुरमान अनुसार यह बात इस तरह प्रतीत होती है, जब अहंकारी वृत्ति के अधीन मनुष्य जितनी दूसरों से नफरत करता है, उससे चौगनी दूसरे उससे नफरत करने लग जाते हैं। जब मनुष्य किसी को बुरा, बेगाना, ओपरा जानकर उससे वैर करता है, दूसरे भी इसको फंसाने के लिए अनेकों जाल फैलाते हैं। जब यही मनुष्य तेरे मेरे का त्याग करके सबसे प्यार करने लग जाता है, फिर इसके साथ सब लोग वैर विरोध त्याग कर प्यार का व्यवहार करने लग जाते हैं। जब हर चीज को मेरी अपनी जानकर उस पर कब्जा करने लग जाता है, फिर इसको अनेकों मुश्किलें आ घेरती हैं। जब मनुष्य करनहार को कर्ता जानकर मैं मेरी का त्याग कर देता है, तब इसका जलना अर्थात ईर्ष्या खत्म हो जाती है। जब किसको एह जानस मंदा, तब सगले इस मेलह फंदा। मेर तेर जब इन्ह चुकाई, ताते इस संग नहीं बैराई। जब इन अपनी अपनी धारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करणे हार पछाता, तब इसको नाही किछ ताता। ये पंक्तियां गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 235 से ली गई हैं। ऐसे कह लो सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, सारे झोरे का, मुश्किलों का और वैर विरोध, जन्म मरण का मूल कारण अहंकार मैं मेरी ही है। तभी सूही राग में चौथे गुरुदेव जी ने फुरमान किया है, हे हरि के जनों, यह माया
जो होमे के रूप में तुम्हें चिपटी हुई है, इस होमे ने ही तुम्हें हरि परमेश्वर से दूर किया हुआ है। प्रभु के मिलाप में ये होमे ही एक रुकावट है, इसलिए इसको तुम मार दो। इस होमे ने ही तुम्हारे इस सोने जैसे कीमती मनुष्य जन्म को बेकार किया हुआ है। मारे हिस्वे जन होमे बिखिया, जिन हर प्रभ मिलन न दितिया। देह कंचन वे वन्निया, इन होमे मार विगुतिया। सुही महला चौथा पृष्ठ 776 की ये पंक्तियां हैं। जिस हृदय में अहंकार का डेरा है, वह हृदय हरि जी को अच्छा नहीं लगता। आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले सारे ग्रंथ पुकार पुकार कर यही कहते हैं, हर जियो अहंकार ना भावई, वेद कूक सुनावे है। श्लोक महला तीजा पृष्ठ 1089। जैसे हरि जी को अहंकार अच्छा नहीं लगता, वैसे जिस हृदय में अहंकार है वहां हरि जी का नाम टिक भी नहीं सकता, क्योंकि दोनों का आपसी विरोध है। जहां नाम टिक जाए वहां अहंकार खत्म हो जाता है। जितना समय हृदय में अहंकार है, उतना समय उस हृदय में परमेश्वर जी का नाम नहीं बस सकता। होमे ना वे नाल विरोध है, दोए ना वसै इक ठाए। वडहंस महला तीजा पृष्ठ 560 की यह पंक्ति है। क्योंकि अहंकारी हृदय में नाम का निवास नहीं होता, इसलिए अहंकारी मनुष्य प्रभु जी से बख्शिश प्राप्त नहीं कर सकता। बाबा फरीद जी पहाड़ी टिब्बे अर्थात टीले की उदाहरण देकर फुरमान करते हैं, जिन मनुष्य ने धन का, जवानी का, अपनी बढ़ाई का अहंकार है, वह मनुष्य मालिक की कृपा से वंचित रह जाते हैं। जैसे वर्षा होने पर टिब्बे वर्षा के पानी से वंचित रह जाते हैं, उन स्थानों पर पानी नहीं टिकता, पानी हमेशा नीची जगहों पर टिकता है। फरीदा गर्भ जिना वडे आइया, तन जोबन आगाहा। खाली चले धनी सियो, टिब्बे ज्यों मीहाओ। श्लोक फरीद जी पृष्ठ 1383। सहस्कृति श्लोकों में पंचम पातशाह जी ने अहंकार को ही जन्म मरण का मूल और आत्मा को कलंकित करने वाला बताया है। अहंकार सज्जनों मित्रों से अलगाव पैदा कर देता है, वैरियों को और पक्के वैरी बना देता है और अनेक जगह ही माया के जाल फैलाता है। अहंकार के वश पड़े जीव जन्म मरण के चक्र भोगते थक जाते हैं। दुख सुख भोगते भ्रम में पड़े मानो डरावने जंगलों में भटकते हैं। कठिन लाइलाज रोगों में फंस जाते हैं। ऐसे असाध्य रोगों से केवल परमात्मा वैद्य ही छुटकारा दिला सकता है। इसलिए उस हरि परमेश्वर को हर समय याद करना चाहिए, ताकि ऐसे दीर्घ रोगों से छुटकारा मिल सके। हे जन्म मरण मूलंग हंकारंग पापात्मा, मित्रं तजन्ति सत्रं दीर्णन्ति। अनिक माया विस्तीर्ण है, आवंत जावंत थकंत जिया। दुख सुख बहो भोगणे, ब्रह्म भयान उदयान रमणंग। महाविकट असाध रोगणे है, वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर। आराध नानक हर हर हरे। ये पंक्तियां श्लोक सहस्कृति महला पंजवा पृष्ठ 1358 से ली गई। परमेश्वर जी से दूरी डालने वाले और हृदय में नाम को ना टिकने देने वाले, प्रभु कृपा से वंचित करने वाले और आवागमन के चक्र में भ्रमण करवाने वाले और अनेकों परेशानियां पैदा करने वाले अहंकार और मैं मेरी से बचना ही भला है। ता जो कहीं मेरी मेरी करते जन्म गवायो, वाली घटना ना घटित हो जाए। फिर तो गुरु हुक्म अनुसार
मेरा तेरा छोड़िए भाई होइए सबकी धूर। सोरठ महला पंजुआ पृष्ठ 640। ऐसे अहंकार का पीछा छोड़कर गुरु का पल्ला पकड़ने में ही हमारी भलाई है। दूसरा, जिस गुरबाणी की अगुवाई में हमें अपना जीवन ढालना है, जिस गुरबाणी से रोशनी प्राप्त करके हमें अपने लोक पर लोक संवारने हैं, इस धुर की बाणी में सतगुरु जी ने राई मात्र भी अहंकार को कोई जगह नहीं दी। ऐतिहासिक साखी भी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब उस समय के भक्तों को, जिनमें भक्त छज्जू जी, भक्त पीलू, भक्त कान्हा, भक्त शाह हुसैन शामिल हैं, पता चला कि गुरु अर्जुन देव जी एक ग्रंथ रच रहे हैं जिसमें भक्तों को भी सुशोभित कर रहे हैं। ये सारे भक्त अपनी अपनी रचना लेकर श्री अमृतसर साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी के पास पहुंचे। साहिबा ने बारी बारी से अपनी रचना सुनाने के लिए कहा। सबसे पहले कान्हा जी ने कहा, मैं ऊही रे जाको नारद सारद सेवे, सेवे देवी देवारे, ब्रह्म विष्णु महेश आराध्य, सब कर दे जाकी सेवा रे। गुरु अर्जुन देव जी ने वचन किया, कान्हा जी और सुनाओ। कान्हा जी बोले, मैं कान्हा, कान्हा मेरी डीठ, कान्हा आगे कान्हा पीठ, जत देखूं तत कान्हा भाई, मैं कान्हा, कान्हा सब आही। साहिबा ने कान्हा जी को संबोधित करके फरमाया, कान्हा जी, तुम्हारा मत हमारे मत से मेल नहीं खाता। आपकी रचना से अहंकार की अंश झलकती है। अहंकार से तो छूटना है, ना ही अहंकार मैं मेरी की गांठें और गहरी करनी है। अपनी रचना को कहीं और लिखवाओ, क्योंकि विरोधी विचार एक जगह नहीं रह सकते। यहाँ तो मैं नाही सब हूँ नहीं, किछ आए न मोरा, अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तोरा। बाणी सदना जी पृष्ठ 858। यहाँ तो कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। कबीर जी पृष्ठ 1375 के धारनी बनने वालों को जगह मिलनी है। इसलिए ऐसे अहंकार मैं से कैसे बचा जाए? गुरु की बाणी की रोशनी में होमे से बचने के 3 तरीके साहिबा जी ने हम जिज्ञासुओं को बख्शिश किए हैं।